मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो भाई बहन के पवित्र बंधन रक्षाबंधन पर्व की सिटी चैनल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं रेणु देवड़ा। आइए नजर डालते हैं शहर की गतिविधियों पर। खजूरवाली मस्जिद क्षेत्र में देश विरोधी नारों के मामले में शहर काजी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए मामले की फॉरेंसिक जांच की मांग की। वहीं मंत्री तुलसी सिलावट ने कठोर कार्रवाई किए जाने की बात कही। उज्जैन में गुरुवार रात्रि 10 बजे खजूरवाली मस्जिद क्षेत्र में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे। यह सारा घटनाक्रम मुहर्रम पर्व के दौरान हुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों के खिलाफ 2 दिनों से शहर भर में विरोध प्रदर्शन हुए। अब मामले में शहर काजी खलीकुर रहमान ने बयान जारी करते हुए कहा है कि मैं घटना की निंदा करता हूं। इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, परंतु इससे पहले वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो। घटना में किसी वर्ग विशेष को कटघरे में खड़ा करना ठीक नहीं है। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार होना चाहिए। इसके साथ ही सभी को अदालत के फैसले का भी इंतजार करना चाहिए। आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, घोर निंदनीय ऐसी घटना किसी भी समाज के अंदर होती है तो वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाली है। हम देश प्रेमी लोग हैं, हम देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग नहीं है। अगर हमारे देश पे कोई अगर आंख भी उठाएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल करना चाहिए और करना चाहिए। ऐसे लोगों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मगर सिर्फ इतनी सी बात है कि इसकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी और न्यायपालिका उसके खिलाफ फैसला दे, तब ऐसी कंडीशन बननी चाहिए। जांच होगी तभी हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे और अगर हम उस जगह तक पहुंच पाएंगे तो उसको सजा दिला पाएंगे। मगर किसी वर्ग विशेष की तरफ ये सोचना और उसको किसी तरीके से इसे किसी कटघरे के अंदर खड़ा करना ये ठीक नहीं है। बल्कि ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें इंतज़ार करना चाहिए इस बात का कि जिन लोगों ने कृत्य किया है अगर उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसकी जांच आ जाती है, उनके खिलाफ उनको सज़ा मिले, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। क्योंकि आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ठीक नहीं आ रही हैं और उससे दूसरी चीज़ें खड़ी हो रही हैं, जाकर के उस पर भी गौर करना चाहिए बारीकी से कभी। वहीं उज्जैन आए मंत्री तुलसी सिलावट ने भी इस घटना को गलत बताते हुए इस पर उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मैंने बोला ना, ऐसे तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और मध्य प्रदेश की शांति और प्रजा बिगाड़ने वालों को माफ नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में 7 आरोपियों को जिला न्यायालय ने जेल भेज दिया है। वहीं 3 आरोपियों का पुलिस को रिमांड मिला है। खजूरवाली मस्जिद क्षेत्र में गुरुवार रात को मुहर्रम पर्व के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले में गिरफ्तार 10 आरोपियों को शनिवार शाम को जिला न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने मामले में बताया कि न्यायालय ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया है, तो वहीं 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर दिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कुल 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं जांच जारी है। उस प्रकरण को पंजीकृत करने के बाद जो हमारा जो वीडियो फुटेजेस हमारे पास उपस्थित थे उसके विश्लेषण और साथ साथ हमें कुछ और साक्ष्य लगातार आती रही है। उसके आधार पर हमने कई सारे लोगों को चिन्हित किया है और अभी तक हमने लगभग 16 लोगों को चिन्हित कर लिया है, जिसमें से 10 आरोपी हमने गिरफ्तार किए थे। 10 को आज न्यायालय में पेश किया गया और उसमें से 7 लोगों को हमने न्यायालय ने जेल वारंट बनाया है, जेल दाखिल किया है और 3 लोगों का हमने पुलिस रिमांड दिया है, जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन में हम इसका करके और भी कौन कौन आरोपी रहे। विनोद मिल की चाल निवासी युवक की संदिग्ध मौत हो गई है। मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के पास गड्ढे के पानी में तैरता उसका शव पुलिस को मिला। उज्जैन के विनोद मिल की चाल निवासी 44 वर्षीय मनोज नामक युवक की संदेहास्पद तरीके से मौत का मामला सामने आया है। यहां शनिवार शाम को युवक का शव मक्सी रोड रेलवे ट्रैक के पास गड्ढे में तैरता मिला। राहगीरों ने शव को देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने रहवासियों की मदद से शव को बाहर निकाला। क्षेत्रवासियों ने पुलिस को उक्त युवक की पहचान बताई। युवक फ्रीगंज स्थित निजी चिकित्सालय में सफाई कर्मी बताया जा रहा है, जो कि सुबह 9 बजे घर से काम के लिए निकला था। मामले में पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया और जांच शुरू कर दी। रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी गई। बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। साथ ही 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया। धर्मनगरी उज्जैन में रक्षाबंधन त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है।
देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अहम माने जाने वाले बाबा महाकाल के दरबार में आज सुबह 3 बजे भस्म आरती के दौरान बाबा को विशेष राखी बांधी गई और 21,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल को सबसे पहले राखी बांधी जाती है। यहाँ कोरोना गाइडलाइन के तहत भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। श्रावण माह का आज अंतिम दिन होने के कारण महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद व फलों के रसों से अभिषेक हुआ। अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। इसके बाद बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। भक्त आज के दिन का विशेष इंतजार करते हैं, इसलिए आज महाकाल के दरबार में सुबह से ही उत्साह और आनंद का माहौल है। हालांकि यह कोरोना गाइडलाइन के कारण भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। भस्म आरती के बाद सुबह 5 बजे से श्रद्धालुओं का प्रवेश शुरू हुआ, जो कि रात्रि 9 बजे तक लगातार बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे। आज रक्षाबंधन पर्व पर बाबा महाकाल को विशेष राखी बांधी गई। मान्यता है कि महाकाल की नगरी उज्जैन में हर शुभ कार्य की शुरुआत बाबा महाकाल के दरबार से होती है। सुबह भस्म आरती में श्रृंगार के बाद बाबा को राखी बांधी गई। इस मौके पर बाबा के दरबार में 21,000 लड्डुओं का महाभोग लगाया गया। इस भव्य भस्म श्रृंगार और भोग के साथ महाआरती की गई। सदियों से चली आ रही परंपरा के तहत बाबा महाकाल के दरबार में पंडित पुजारियों द्वारा सबसे पहले राखी बांधकर विश्व कल्याण और कोरोना मुक्ति की कामना की गई। आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में रक्षाबंधन महापर्व काल मनाया गया है। भस्म आरती में परंपरानुसार पहली राखी भगवान महाकाल को पुजारी परिवार की ओर से चढ़ाई गई है। तत्पश्चात भगवान महाकाल की आरती की गई है। आज सुबह प्रातःकाल भगवान को महापंचामृत पूजन किया गया। उसके बाद भगवान को भांग का श्रृंगार किया गया। उसके बाद भगवान को भस्म चढ़ी गई, भस्म से स्नान किया गया। उसके बाद भगवान को राखी होने चढ़ाई गई। राखी कई शहरों से आई है, दिल्ली से आई है, इंदौर से आई है, उज्जैन से भी आई है। घर परिवार ने, पुजारी परिवार ने भी बाबा को राखी बना के हाथों से बनाकर भगवान महाकाल को अर्पण करी है। लड्डू का भोग भी लगाया जी, भगवान को परंपरा अनुसार भगवान महाकाल को लड्डू का भोग लगता है श्रावण पूर्णिमा पर। आज भी भगवान महाकाल को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 21,000 लड्डू का महाभोग लगा। रक्षाबंधन पर्व पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर चिंतामण गणेश पर लगा 56 भोग। बहनों ने बांधी भगवान श्री गणेश को राखी। बहनों के सबसे प्रिय त्योहार रक्षाबंधन पर्व को शहर में बड़े ही सादगी एवं भक्ति भाव के साथ मनाया गया। शहर के सबसे प्रसिद्ध चिंतामण मंदिर पर सुबह से ही दर्शन प्रारंभ हो गए। राखी पर्व पर भगवान इच्छामन, चिंतामण एवं सिद्धि विनायक गणेश जी का मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ। इसके बाद पंडित राहुल पुजारी ने बताया कि शहर सहित बाहर से भी भगवान के लिए बहनों द्वारा भेजी गई राखियों को भगवान चिंतामण को अर्पित किया गया एवं भगवान चिंतामण को 56 पकवानों का भोग लगाया गया। इसके बाद भगवान चिंतामण के दर्शन प्रारंभ हुए। सुबह से ही शहर सहित बाहर से आने वाली सभी बहनों ने भगवान चिंतामण के दर्शन कर उन्हें राखी अर्पित की। पंडित राहुल पुजारी ने बताया कि राखी पर्व पर चिंतामण गणेश पर कई बहनें आकर भगवान गणेश जी को राखी अर्पित करती है एवं उनके परिवार के सुख समृद्धि एवं रक्षा की प्रार्थना करती है। सर्वप्रथम भगवान श्री चिंतामण गणेश जी के 4 बजे पट खोले गए। भगवान का दूध पंचामृत अभिषेक पूजन कर चांदी के वर्ग से विशेष श्रृंगार किया गया एवं 56 भोग का महाभोग प्रसादी भगवान के लगाया गया है। आज का विशेष महत्व है कि सभी बहनें, जो माताएं बहनें हैं, वो भगवान गणेश को अपना बड़े भाई के रूप में देखती हैं और सभी माता बहनें आज भगवान गणेश के दरबार में आती हैं और भगवान को राखी अर्पण करती है और उनसे कामना करती है कि भगवान आप बड़े भाई के नाते हमारी रक्षा करें, हमें सुख समृद्धि प्रदान करें और सदैव हमारे परिवार पर कृपा अपनी बनाए रखें। कहाँ से राखी आती है? यहाँ पर देश विदेश से माता बहनें भगवान गणेश को भाई मानती हैं, तो देश विदेश से भगवान के लिए अपने रक्षाबंधन भगवान को भेजती हैं राखी। आज किस तरह की राखी यहाँ अर्पण की? भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है।
रक्षाबंधन भाई बहन के रिश्ते का प्रसिद्ध त्योहार है। रक्षा का मतलब सुरक्षा और बंधन का मतलब बाध्य है। भाई बहनों के बीच में प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन की मोहताज नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बना है। यह त्योहार बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन पारिवारिक नज़दीकी और मेल मिलाप बढ़ाने वाला त्योहार है। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। भाई बहन के मन में बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाती है। नन्हे मुन्ने बच्चे नए वस्त्र पहने घर आंगन में खेल कूद करते हैं। बहन अपनी भाई की कलाई में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। भाई इस वचन का पालन करता है। इस तरह पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने शनिवार को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। शनिवार को कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने सपरिवार बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनके साथ बीजेपी के नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला भी साथ थे। मीडिया से चर्चा में मंत्री सिलावट ने कई सवालों के जवाब दिए। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को महत्वपूर्ण विभाग दिए जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद दिया। जिस विश्वास के साथ हमारे राज्य के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उनको एक महत्वपूर्ण विभाग दिया है। देखो, जीवन में विकास और प्रगति के वो होते हैं सड़क, रेल और विमान, और जो एक संकल्प है हमारे देश के प्रधानमंत्री के, जो हवाई चप्पल से लेकर हवाई यात्रा। और मैं आपको बता दूँ, इस 35 दिन के अंदर इतनी घड़ी लगा दी उन्होंने विमान की, विकास की। आप जानते हो कि मध्य प्रदेश कितनी फ्लाइट दी, 72 घंटे में 8। अभी कल उन्होंने जबलपुर, हैदराबाद, इंदौर, कितनी जल्दी कल, और मैंने अभी इनसे मांग की जो आपने। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है। हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर डॉक्टर मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा आविष्कारित आयुर्वेदिक दवाएं जैसे शुगर, गठिया, सफेद दाग जैसी बीमारियों का उपचार किया जाता है। शुगर की दवा में अंग्रेजी दवा तथा इंसुलिन पहले दिन से बंद कर दी जाती है। कई पेशेंट्स की शुगर खत्म भी हो जाती है, मगर इसकी कोई गारंटी नहीं ली जाती। शुगर को कंट्रोल में रखती है। शुगर की दवा आजीवन चलती है। शुगर की आयुर्वेदिक दवा में आलू, चावल, खटाई एवं मीठे का परहेज आवश्यक है। शुगर की दवा यूएसए, कनाडा के लैब से टेस्टेड है और देश विदेश में भी भेजी जाती है। इस आयुर्वेदिक दवा का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है और मात्र 3 से 4 दिनों में इस आयुर्वेदिक दवा से मरीज को फायदा मिलता है। इसके अलावा किडनी, लीवर, अस्थमा, माइग्रेन, मोटापा, वजन बढ़ना, चेहरे की सुंदरता, बालों का झड़ना, लकवा, सेक्स समस्या, शराब छुड़वाना और साइटिका जैसी बीमारियों का इलाज भी होता है। अगर आप भी ऐसी किसी बीमारी से परेशान हैं तो याद रखिए हमारा पता, हरगोबिंद हेल्थ केयर सेंटर, NZ8 शुभम कॉर्पोरेट, पहली मंजिल, सपना संगीता के पास, इंडसइंड बैंक के ऊपर, इंदौर। बाबा महाकाल की सावन मास में निकलने वाली सवारी का 21 वर्षों से लगातार सीधा प्रसार देखते आ रहे हैं आप श्री महाकाल सिटी भक्ति पर। तो इस बार भी देखिए बाबा महाकाल की सवारी का सीधा प्रसार श्री महाकाल सिटी भक्ति पर, चैनल नंबर 123 पर।
इसके अलावा आप कभी भी कहीं से भी हमारे YouTube, फेसबुक, ट्विटर पर अपने मोबाइल पर देख सकते हैं लाइव। तो अभी सर्च कीजिए हमारी वेबसाइट City24 उज्जैन और देखिए बाबा महाकाल का अनोखा दृश्य। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर भैया दे दो कला। भाई बहन के पवित्र बंधन रक्षाबंधन पर्व की सिटी चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण मास के अंतिम दिन यानी पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, पर इस दिन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है श्रावणी अर्थात उपाकर्म। उपाकर्म विशुद्ध रूप से वैदिक कर्म है। इसके बिना रक्षाबंधन अधूरा एवं अपूर्ण नहीं माना गया है। किसी पवित्र नदी, जलाशय या समुद्र तट पर सामूहिक रूप से विधि पूर्वक स्नान, पूजन, हवन इत्यादि करके यह पर्व संपन्न किया जाता है। इसी दिन यदुपवित बदलने का भी विधान है। श्रावण की पूर्णिमा को प्रातः ही श्रुति समृद्धि विधानानुसार स्नानादि आदि कार्य किए जाते हैं। यह आत्मशोधन का पुण्य पर्व है। सावधानी के साथ रहने वाले व्यक्तियों से भी प्रमादवश कुछ भूल जाने अनजाने कुछ गलतियां हो जाती है। इन दोषों से छुटकारा पाने एवं पाप से निवृत्ति हेतु श्रावणी पर्व का विशेष योगदान है। आचार्य हेमाधिकृत श्रावणी संकल्प का कर्मकांड का सबसे बड़ा संकल्प माना गया है। इसे प्रायश्चित संकल्प कहा जाता है। इस दिन ज्ञात अज्ञात हुए अनेक पापों का नाम लेकर उससे मुक्ति पाने की कामना की जाती है। उपाकर्म के अंतर्गत पाप कर्म की मुक्ति के लिए इन 10 चीजों से एक एक करके स्नान किया जाता है। मिट्टी, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का घी, गाय का पंचगव्य, भस्म, उपामार्ग, कुशा, दुर्वा, शहद एवं गंगा जल आदि 10 पदार्थों के द्वारा स्नान किया जाता है। इस स्नान से शारीरिक शुद्धि होती है और ऋषि पूजन, देव पूजन द्वारा आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। इस कर्म को करने के बाद नए यज्ञोपवीत का पूजन कर पहनने के बाद पुराने को बदला जाता है। बाद में हवन करके सूर्य भगवान को अर्घ्य चढ़ाया जाता है। साथ ही इस दिन आत्मशुद्धि के बाद वेद शास्त्रों के अध्ययन का भी नियम होता है। इसमें जो ब्राह्मण वर्ण है उसके लिए श्रावणी कर्म महत्वपूर्ण अनुष्ठान त्यौहार बताया गया है। इस प्रकार जो वेद आरंभ करने वाले जो बटुक हैं उनके लिए यहाँ से वेद का आरंभ करने का दिन आज बताया गया है। रक्षाबंधन श्रावणी पर्व। इस दिन जितने ब्राह्मण समाज के अनुयायी हैं वे सब अपना संपूर्ण वर्ष का अपनी काया से, वाचा से, मन से, इंद्रियों से जितने जो प्रायश्चित करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए आज शिकारा तट पर बैठ करके वो अपना प्रायश्चित करते हैं। 10 विधि स्नान करके, भगवान ऋषियों का पूजन करके, नवतंतु देवताओं का पूजन करके वो यज्ञोपवीत को धारण करते। श्रावण महोत्सव में श्री नर हरिकृष्ण म्यूजिक अकादमी द्वारा सामूहिक तबला वादन की प्रस्तुति दी गई। उज्जैन वाले फेसबुक पेज पर कॉस्मोस मॉल द्वारा आयोजित श्रावण महोत्सव में श्री नर हरिकृष्णा म्यूजिक अकादमी महानंदा नगर उज्जैन द्वारा गुरुवर पंडित बालकृष्ण महंत जी के मार्गदर्शन में सामूहिक तबला वादन की प्रस्तुति दी गई, जिसमें शहर के उभरते तबला साधकों द्वारा शिव तांडव स्तोत्र की शानदार प्रस्तुति देकर मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहाँ हम आपको बता दें कि श्री नर हरिकृष्ण अकादमी में तबला वादन के अलावा सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है। सामूहिक तबला वादन में श्री विनायक शर्मा अकादमी निर्देशक, श्री हर्षल मेहता, श्री केशव केवलिया, श्री अथर्व व्यास, श्री अथर्व कड़वे, श्री विक्रांत दवे, श्री वैभव हिंगे मौजूद थे। इन सभी कलाकारों ने मंच से शानदार प्रस्तुति दी। कैबिनेट मंत्री
तुलसी सिलावट अनाज तिलहन व्यापारी संघ के चुनाव में भारी बहुमत से अध्यक्ष बने गोविंद खंडेलवाल के शुभकामना देने उनके निवास पहुंचे। साथ ही मंडी व्यापारियों की समस्याओं को सुलझाने की बात कही। उज्जैन चिमनगंज मंडी प्रांगण में व्यापारी अनाज तिलहन संघ के चुनाव में भारी बहुमत से विजय हुए गोविंद खंडेलवाल के अध्यक्ष बनने के बाद देर शाम प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सपरिवार शुभकामनाएं देने के लिए गोविंद खंडेलवाल के निवास पर पहुंचे। यहां पर गोविंद खंडेलवाल के साथ में विकास पैनल के सभी जीते हुए प्रत्याशी व पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। तुलसी सिलावट ने सबसे पहले गोविंद खंडेलवाल का स्वागत किया एवं पूरी कार्यकारिणी और पदाधिकारियों को शुभकामनाएं और बधाई दी। ये तो हमारे साथ बहुत समय तक काम किया, 6 साल तक अपनी मंडी पर अभी भी। गोविंद खंडेलवाल के निवास पर पहुंचे तुलसी सिलावट के साथ भारतीय जनता पार्टी के जिले और ग्रामीण के अध्यक्ष विवेक जोशी, बहादुर सिंह बोरमुंडला मौजूद थे। उन्होंने भी गोविंद खंडेलवाल पदाधिकारी एवं डायरेक्टरों का स्वागत किया। मंडी में अध्यक्ष बने गोविंद खंडेलवाल और उनके पदाधिकारियों ने मंत्री तुलसी सिलावट से मांग की कि मंडी में कई तरह की समस्या है, उज्जैन मंडी को स्मार्ट मंडी बनाना है, जिसके लिए मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि वे पूरे मंडी के जीते हुए पदाधिकारियों को भोपाल में मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाएंगे और जल्द ही मंडी की समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे छोटे भाई हैं और जो उज्जैन की अन्नदाताओं ने, व्यापारियों ने जो विश्वास किया है कि उन पर खड़े होते हैं, क्योंकि एक हमारी 3 इकाई है मंडी चल रही, किसान, व्यापारी और जो हम मालिक करते हैं थोड़े करते, ये 3 इकाई है जो तीनों मिलकर, और गोविंद जी का तीनों से समन्वय सामंजस्य बहुत अच्छा है। मंडी अध्यक्ष जी खूब खड़े हैं, हमारे शहर के अध्यक्ष हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी गोविंद जी के साथ खड़ी है। जब संगठन खड़ा तो सरकार अपने आप खड़ी। लेकिन ऐसे में कहीं कांग्रेस बीजेपी तो नहीं हो जाएगा? नहीं, एक बात सुनो, यहाँ पूरी बीजेपी दिख रही है, आप चिंता मत। अपने स्वागत के प्रत्युत्तर में नवनिर्वाचित अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल ने मीडिया से चर्चा में बताया कि तुलसी सिलावट जी के परिवार से 35 साल पुराने पारिवारिक संबंध है। जल्द मंडी के व्यापारियों को आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा की जाएगी। मंत्री जी जो तुलसी सिलावट जी आज उज्जैन आने वाले थे और उनको जैसे ही खबर लगी कि उनका छोटा भाई जो उनका पिछले 36 सालों से साथ में रहे, जो मंडी में एसोसिएशन के अध्यक्ष बने, तो बधाई देने के लिए आए और उनके साथ में बहादुर सिंह बोरमुंडला, विवेक जोशी जी और ये भी थे, और उनसे मंडी की जो समस्या है उसके लिए चर्चाएं हुई और उन चर्चाओं में ये निकाला है कि जो उन्होंने कहा है दोनों अध्यक्षों को पीछे कि उनके साथ बैठ के जो मंडी की खास समस्या क्या है कि कई लीज निरस्त हो गई है, कई तकलीफ़ें यहाँ मंडी में बरसी हुई है, तो उन सबको निदान के लिए कमल पटेल मुख्यमंत्री जी और जो यहाँ के प्रभारी मंत्री है जगदीश जी देवड़ा और मोहन जी यादव के साथ बैठ के जो मंडी की जितनी भी समस्या है उनका तत्काल 3 महीने के अंदर हमारा इरादा है कि सभी का समाधान हो जाए। फिलहाल इस अंक में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। मेरी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया दे दो भाई बहन के पवित्र बंधन रक्षाबंधन पर्व की सिटी चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं।